हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। आ गया फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और इंटरेस्टिंग सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। हमारे लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से पुष्पेंद्र आचार्य अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए आतुर हो जाते हैं और वो एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जो किसी इस तरह के सिद्ध और ज्ञानी पुरुष को नहीं करनी चाहिए, और इसी वजह से अपने कर्मों के फलों को भोगने के लिए उनको डाल दिया जाता है एक ब्रह्म राक्षस की योनि में, जो शहर से थोड़ा दूर एक बरगद के पेड़ में अपना डेरा डाल लेता है और इंतजार करता है समय का जिसके लिए उसे ब्रह्म राक्षस योनि में डाला गया है। वो कहते हैं ना, हर अटकी हुई आत्मा का इस जगत में कुछ ना कुछ काम होता है जो विधाता ने लिख दिया है और वो उसे भी नहीं पता होता, और सही समय आने का उसे इंतजार करना होता है। करीबन 20 साल के बाद चंद्रपुर कॉलेज का एक नया सेशन शुरू हुआ। पहले दिन भीड़ भाड़ के बीच कन्हैया, नाम वही लेकिन परिवार कोई और, कॉलेज में दाखिल हुआ। पढ़ाई में ठीक ठाक, बहुत ही चंचल और बेफिक्र स्वभाव का। पहले हफ्ते के अंदर ही उसकी नजर आरती पर पड़ी और आरती उसे पसंद आ गई। आरती उसी की क्लास में पढ़ा करती थी और वो उसके ही जस्ट आगे वाले डेस्क पर बैठा करती थी। धीरे धीरे उसने आरती से बोलचाल शुरू किया, बोलचाल से हंसी मजाक से दोस्ती, और कुछ ही समय में दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ गए। लेकिन जैसे इतिहास अपने आप को दोहरा रहा था, जैसे उस कन्हैया को सुनैना पसंद आई थी और सुनैना एक पॉलिटिकल परिवार से थी, एक दबंग परिवार से थी, सेम चीज यहां पर आरती के साथ भी थी। आरती का परिवार कुख्यात था, 3 भाई, इनका आधे शहर पर दबदबा था और पिताजी की राजनीतिक रसूख। धीरे धीरे जैसे इनका रिश्ता बढ़ता गया, उसके भाइयों को पता लगा, और जब उसके भाइयों को पता लगा तो उन्होंने कन्हैया को डराया धमकाया और उसे आरती से दूर रहने को कहा। लेकिन कन्हैया ने उनकी बात नहीं मानी। जब उन लोगों ने आरती पर रेस्ट्रिक्शन लगाना शुरू किए तो कन्हैया आरती से मिलने के नए नए रास्ते ढूंढता रहता था। एक रात कन्हैया आरती से मिलने के लिए उसके घर के बाहर पहुंच गया और उसके घर के बाहर खड़ा होकर उसने आरती को मैसेज किया कि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूं, खिड़की से बाहर आके देखो। आरती बाहर निकल के देखती तो वाकई में कन्हैया उसके घर के पीछे वाले हिस्से की तरफ खड़ा हुआ था। उसको देखते आरती ने कहा कि तुम यहां से चले जाओ, अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन कन्हैया उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा, मिलने आया हूं और मिलके तो जरूर जाऊंगा। और इतना कहकर मौका देखकर पाइप और छज्जे के सहारे से वो आरती के रूम तक पहुंच गया। वहां उसने 15-20 मिनट स्पेंड किए, उससे बातचीत की और वो सेफली वापस चला गया। अब कन्हैया को नया रास्ता मिल गया था आरती से मिलने का। वो दिन भर कॉलेज में उससे दूर रहता, लेकिन हफ्ते में 1 या 2 बार रात के टाइम पर वो आरती से मिलने उसके घर पे आ जाया करता। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर दिन एक जैसा नहीं होता और हर एक रात भी नहीं। एक रात जब कन्हैया आरती से मिलने आया तो चौकीदार की उसके ऊपर नजर पड़ गई। जब वो पाइप के सहारे चढ़ रहा था, चौकीदार को लगा ये कोई चोर है। उसने चोर चोर बोल के पूरे घर को उठा दिया। जैसे ही कन्हैया ने आवाज सुनी, उसने चौकीदार को देखा, वो भी कूदकर वहां से भागने लगा। इधर से आरती के भाई उठकर बाहर आते हैं। वो कन्हैया को दूर से मतलब पहचानते नहीं, पर किसी को भागते हुए देखते हैं तो चौकीदार और उसके भाई तीनों उसके पीछे पड़ते हैं और वो अपने जो 2-4 गुंडे थे आसपास या घर में रहा करते थे उनको भी बुला लेते हैं, और ये सभी लोग घेर कर कन्हैया को थोड़ा दूर जाकर पकड़ लेते हैं। अब कन्हैया को जैसे ही पकड़ के घुमाया जाता है, उसके भाई देखते हैं और उसको देखते उनका खून खौल उठता है कि तो वही कॉलेज वाला लड़का जिसे हमने अपनी बहन से दूर रहने को कहा था, ये हमारे घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। और इतना बोलते वो उसको मारना पीटना शुरू करते हैं, उसको थप्पड़ से मारे रहते हैं कि तभी उनके जो बाकी गुंडे हैं वो अपने हाथों में हॉकी स्टिक, लोहे की रॉड, ये सब लेकर आ जाते हैं और कन्हैया को घेर लेते हैं और वहां उसे बुरी तरह से पीटना शुरू करते हैं। और वो हॉकी स्टिक्स और लोहे की रॉड से कन्हैया को मारते हैं। उसके हड्डियों के टूटने की आवाज आती है, बुरी तरह से वो चिल्लाता है, बिल्कुल लहूलुहान और जमीन पर घिसटता हुआ कन्हैया। लेकिन उसके दोनों हाथ और दोनों पैर तोड़ दिए गए थे और वो दर्द में बुरी तरह कराह रहा था। उसको देखकर उसके भाइयों ने कहा कि इसको ठिकाने लगाओ, इसकी लाश नहीं मिलनी चाहिए। उन लोगों ने कन्हैया को उठाया, गाड़ी में डाला। इसके तीनों भाई और उनके गुंडे उसे लेकर इनके घर से थोड़ा दूर हाईवे के उस तरफ एक सुनसान जगह पर ले जाकर उन्होंने कन्हैया को जमीन पर लिटा दिया। वहां एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा हुआ था और उससे कुछ दूरी पर कन्हैया पड़ा हुआ था। बारिश गिरना शुरू हो गई थी
और पानी के साथ साथ कन्हैया का खून घुलना शुरू हो गया था। तभी आरती के भाई ने कहा, इसने हमारी बहन पर नजर डाली है, ये अपनी आखिरी सांस तक तड़पेगा, इसको जमीन में जिंदा गाड़ दो। बरगद के पेड़ से ही थोड़ी दूरी पर एक गहरा खड्डा खोदा गया और खड्डा खोदते खोदते में से एक आदमी बोलता है, इस साले को जमीन में जिंदा गाड़ देंगे, और उस खड्डे के ऊपर थूकता है। कन्हैया आधा बेहोश दर्द में तड़पता हुआ, सिर्फ उसे गिरते हुए पानी की बूंदों की आवाज और मिट्टी की वो नमी का एहसास हो रहा था। वो लोग उठाकर कन्हैया को उस खड्डे में डालने ही वाले थे कि तभी अचानक से हवा में एक बदलाव आया। बरगद के पत्तों के सरसराने की आवाज जैसे किसी हवा ने उन्हें बहुत तेज से हिला दिया हो, और फिर एक भारी सी आवाज सबके कानों में गूंजी, चले जाओ यहां से, ये लड़का मेरा है, अगर छुओगे तो जिंदा नहीं बचोगे। सब लोग उस आवाज की तरफ मुड़ते हैं और देखते हैं तो बरगद के पीछे से एक लंबे काले चोगे में लिपटा हुआ एक आदमी निकला, जिसके हाथ में एक त्रिशूल जैसी लकड़ी और आंखों में तो जलते हुए अंगारों का प्रकाश। उसे देखते ही आरती के भाई और उसके गुंडों की हालत टाइट हो गई और वो घबराकर वहां से भाग गए। वो रहस्यमय आदमी कन्हैया के पास झुका, उसने उसे एक हाथ से उठाया और उठाकर वो उसे हाईवे के किनारे पर लेकर आया। कन्हैया अब भी पूरी तरह से बेहोश नहीं हुआ था, अपनी बुझी बुझी आंखों से वो चीजें देख और समझ पा रहा था, लेकिन पूरी तरह नहीं। वहां से गुजरती हुई गाड़ियों को उस आदमी ने रोका, एम्बुलेंस को कॉल करवाया, और एम्बुलेंस के आने के बाद वो जैसे आया था वैसे ही अंधेरे में गुम हो गया, कन्हैया को छोड़कर। कन्हैया ने अपनी बंद होती आंखों से उस आदमी को देखा था, और उसे यह भी याद था कि उसके आने के बाद सब लोग उसे छोड़कर भाग गए थे। जब अस्पताल में वो एडमिट रहा, रिकवर हुआ और वहां से छुट्टी मिलने तक कन्हैया के दिमाग में एक ही सवाल घूमता था कि आदमी कौन था जिसने उसे बचाया, और वो अचानक से उसे छोड़कर कहां गायब हो गया। उसे अपने दिमाग में घूम रहे इन सवालों के जवाब चाहिए थे, और उसे इन सवालों के जवाब सिर्फ एक ही जगह मिल सकते थे, जहां पर वो आदमी आया था। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये कि वो जगह कौन सी थी, कन्हैया उसके बारे में नहीं जानता था, क्योंकि वही लोग उसे आधी बेहोश स्थिति में उठाकर लेकर गए थे। उसने थोड़ा दिमाग लगाया और फिर उसने हॉस्पिटल जाके उस एम्बुलेंस वाले का एड्रेस निकाला। वो उसके पास गया और उसने उससे पूछा कि तुम मुझे उठाकर ले गया था एम्बुलेंस में डालकर, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने मुझे कहाँ से उठाया था? एम्बुलेंस वाले ने उसको एक रफ आइडिया दिया जिस लोकेशन से वो उसे उठा के लेकर आया था। अब जैसे उसे इस लोकेशन के बारे में पता लगा, उसकी क्यूरियोसिटी, उसके सवाल उसे खींचकर वहां ले गए, और उसके पैर अपने आप उस जगह की तरफ मुड़ गए। अपना कॉलेज खत्म करके वो उस जगह पर पहुंचा। शाम के टाइम तक वो पहुंचा था, अभी भी सूरज पूरी तरह से ढला नहीं था, हल्की हल्की रोशनी थी। उस जगह से उसने एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो जैसे ही वो थोड़ा सा अंदर घुसा हाईवे से, उसे दूर से ही वो विशाल बरगद का पेड़ खड़ा हुआ दिखाई दिया, और बाकी पेड़ों से अलग। उसकी शाखाएं ऐसे फैली हुई थी जैसे किसी विशाल जीव के हाथ हो, और उसकी जड़ें उसकी शाखाओं से उतर उतर कर जमीन के अंदर धंस चुकी थी, जो उस बरगद के पेड़ की उम्र को बता रही थी। कन्हैया पेड़ के चारों तरफ घूमने लगा। उसने उस बरगद के तने को छुआ, लेकिन वो बिल्कुल पत्थर की तरह ठंडा और खुरदरा था। उसने पेड़ के ऊपर देखा, हर एक शाखा पर देखने की कोशिश की कि कहीं किसी इंसान के रहने का कोई निशान मिले। बरगद के आसपास जब कुछ भी नहीं दिखाई दिया तो थोड़ा और आगे तक गया, ये देखने कि शायद इस बरगद के पेड़ के पीछे किसी इंसान की झोपड़ी हो या कोई रहता हो, लेकिन दूर दूर तक बस खाली मैदान और जंगल था। किसी इंसान के रहने का यहाँ पर कोई निशान नहीं था, ना कोई घर, ना कोई गांव, ना कोई रास्ता जो इस जगह पर आकर रुकता हो। उस दिन तो उसे कुछ भी नहीं मिला, लेकिन एक अलग सा खिंचाव था जो उसे उस पेड़ की तरफ खींच रहा था। वहां से निकलने के बाद वो अगले 2-3 दिन तक रोजाना उस पेड़ के आसपास आता, कभी तने के चारों ओर घूमता, कभी उस पेड़ के नीचे कई देर तक बैठा रहता, लेकिन उस दिन जैसा माहौल और वो आदमी उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। फिर भी उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, जैसे इस बरगद की जड़ों के अंदर कोई अनकहा राज छुपा हो। चौथी रात जब वो थककर सोया तो उसे एक अजीब सपना आया। उस सपने के अंदर वही काले चोगे वाला आदमी और वही उसकी लाल चमकती आंखें, लेकिन इस बार चेहरे पर एक मुस्कान, और वो कन्हैया से कहता है, मुझे ढूंढ रहे हो बेटा?
तुम्हारी मनस्थिति मैं समझ सकता हूं। तुम्हारे दिमाग में कई प्रश्न घूम रहे हैं जिनका उत्तर तुम ढूंढ रहे हो। तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिलेंगे। कल रात 2 बजे उस बरगद के नीचे आना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। इतना बोलते ही कन्हैया के कानों में बरगद के पत्तों की सरसराहट घूमने लगी, जैसे वो उनकी शाखाओं के बीच में बैठा हो। इससे उसकी आंख खुली। वो बुरी तरह घबरा गया था। रात के ठीक 2 ही बज रहे थे। उसने घड़ी के अंदर देखा और उसके आसपास कोई नहीं था, लेकिन उसके कानों में अभी भी एक आवाज गूंज रही थी। रात के 2 बजे। अगले दिन शाम होते ही कन्हैया का दिल धड़कने लगा। वो रात के सपने की बात को भूल जाना चाहता था, लेकिन उसके कानों में वो आवाज बार बार गूंज रही थी। रात 2 बजे। रातों करीब 12:30 बजे वो घर से निकला। चांद आज आधा डूबा हुआ था और हल्के हल्के बादलों के बीच में कभी वो बाहर निकलता, कभी अंधेरा सा रहता। जैसे जैसे वो उस जगह के पास पहुंच रहा था, हवा थोड़ी और ठंडी और भारी होती जा रही थी। हाईवे से जब वो उतरा नीचे और उसने देखा तो बरगद का पेड़, विशाल बरगद का पेड़ जैसे किसी दैत्य की तरह खड़ा हुआ था। 2 बजने से कुछ देर पहले वो उस पेड़ के पास पहुंचा। हल्की सी हवा से बस पत्तों की सरसराहट थी। उसने चारों तरफ देखा, वहां उसके अलावा कोई और नहीं था। एक बार को तो कन्हैया सोच रहा था कि वो कितना बड़ा बेवकूफ है, सिर्फ एक सपने की वजह से वो यहाँ पर आ गया है। लेकिन उसके मन में जो प्रश्न घूम रहे थे, उनका जवाब पाने के लिए उसे यहाँ आना ही था। जैसे घड़ी में रात के 2 बजे कन्हैया ने फिर से चारों तरफ देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। लेकिन अगले ही पल पेड़ के तने के पीछे की ओर से सफेद धुंध उठने लगी। धीरे धीरे वो हल्की हल्की धुंध भारी होने लगी। वो पहले कन्हैया के पैरों के पास आई, फिर चारों तरफ घूमकर वो उस तने के चारों तरफ घूमने लगी। वो धुंध घूमते घूमते हुए एक आकार लेने लगी और उसी के साथ साथ बरगद के पेड़ के पत्तों की सरसराहट बढ़ने लगी और पूरे एटमॉस्फेयर में चारों तरफ एक धात्विक सी गंध भर गई। और फिर अचानक से उस धुंध के भीतर से एक आकृति उभरी। काला चोगा पहने हुए, माथे पर चंदन का तिलक और आंखें लाल अंगारे की तरह चमकती हुई, और वो मुस्कुराकर कन्हैया से बोला, आ गए बेटा। उसे देखकर एक बार तो कन्हैया की आत्मा सिहर गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहा है। उसके पैर डर के मारे पीछे हटने लगे, लेकिन फिर अचानक से उसके पांव एकदम से जड़ हो गए। चाहकर भी वो उन्हें हिला नहीं पा रहा था। उसको देखकर वो बोलता है, आप तो वही हो ना जिसने मुझे बचाया था। उसकी आवाज कांप रही थी। फिर वो आकृति बोली। उसकी आवाज में गर्माहट नहीं, एक गहरी ठंडक थी। वो मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह जीवित नहीं हूं। तो फिर कौन है आप? कन्हैया ने पूछा। उधर से उस आकृति ने जवाब दिया, पुष्पेंद्र आचार्य, एक समय ब्राह्मण और अब ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस? कन्हैया के मुंह से आवाज निकली। उसने कहा, हाँ, मैंने प्रिंस सर की स्टोरीज में आपके बारे में सुना है, और इसीलिए मैं आपसे भी कहता हूँ, सब्सक्राइब कर लो, वरना आपको ब्रह्म राक्षस से पूछना पड़ेगा कि ब्रह्म राक्षस कौन है। खैर, अगर आपको नहीं पता है कि ब्रह्म राक्षस कौन है, तो अभी तक स्टोरी सुनते हुए आपको पता लग गया होगा कि ऐसा कोई भी ब्राह्मण जो बहुत ज्ञानी हो, जिसे वेदों का ज्ञान हो, जिसने सिद्धियां प्राप्त की हुई हो, और उन सिद्धियों शक्तियों को उसने किसी गलत पर्पस के लिए यूज कर लिया हो। कई बार ऐसे लोग मृत्यु के बाद, यानी मरने के पश्चात, ब्रह्म राक्षस योनि में इसी दुनिया में भटकते रहते हैं, जब तक कि उनका हायर पर्पस सॉल्व नहीं हो जाता है। ब्रह्म राक्षस बहुत शक्तिशाली होते हैं, और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ब्रह्म राक्षस को नियंत्रित कर सकते हैं या फिर कंट्रोल कर सकते हैं। उनको देखकर कन्हैया बोलता है, लेकिन आपने मुझे क्यों बचाया है? आपका और मेरा क्या रिश्ता है? ऐसे तो दुनिया में कितने ही लोग मरते हैं, आप सबको बचाने थोड़े ना जाते हो, आखिर मुझे आपने क्यों बचाया? उसका ये सवाल पूछते ही उस आकृति की आंखें थोड़ी और बड़ी हो गई, और फिर बरगद के पेड़ की शाखाओं से एक ठंडी हवा का झोंका निकला और कन्हैया के सामने चमकते टूटते दृश्य आने लगे। कन्हैया नाम का एक लड़का जो अपने कॉलेज में पढ़ता था, सुनैना नाम की एक लड़की जिससे वो मिला करता था, एक क्रूर चेहरा प्रताप सिंह का, लोहे की रॉड से फूटता हुआ कन्हैया का सिर, चलती हुई चिता और नदी में बहती हुई राख, और एक रोता हुआ बाप। ये सब देखकर कन्हैया घबरा गया। उसने पूछा, ये सब क्या है? पुष्पेंद्र आचार्य की आंखें और चमक उठी
और वो बोले, ये मेरा अतीत है और शायद तुम्हारा भविष्य है। जो तुम्हारे साथ हुआ वो मेरे बेटे के साथ भी हुआ था। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं अब उस अन्याय को दोहराने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा रक्षक भी हूं और तुम्हारे प्रतिशोध का अस्त्र भी। मैं तुम्हारा मित्र भी हूं और तुम्हारा पिता भी। मेरा बेटा शक्तिहीन था, इसलिए वो उन लोगों का सामना नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पुष्पेंद्र आचार्य के कहते हवा और ठंडी हो गई और पीछे अचानक से दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगी, जैसे किसी ने उनकी नींद तोड़ दी हो। ये सब देखकर सोचकर कन्हैया को इतना समझ में आ गया था कि वो किसी ऐसी शक्ति के सामने खड़ा है जो इस दुनिया से परे है। वो क्या चाहता है ये तो कन्हैया नहीं जानता था, लेकिन वो उसके अंदर अपने मरे हुए बेटे को ढूंढ रहा है और इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। के बाद कन्हैया के पैरों की जकड़न अपने आप खत्म हो गई। वो चुपचाप पुष्पेंद्र आचार्य के पास उस बरगद की छाया के नीचे आकर बैठ गया। वहां पर धुएं में से आधा प्रकट पुष्पेंद्र आचार्य और उनके पास में बैठा हुआ कन्हैया। अब कन्हैया को उनसे किसी भी तरह का कोई डर नहीं लग रहा था और वो उनसे बिल्कुल ऐसे बातचीत कर रहा था जैसे एक बेटा अपने बाप से बात करता है। बरगद के पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के भी हिल रही थी, जैसे वो इन दोनों की बातचीत सुन रही हो। थोड़ी देर के बाद पुष्पेंद्र आचार्य ने कन्हैया से बोला, बेटा, वो लोग तुझ पर दोबारा वार करेंगे। वो इतनी आसानी से शांत बैठने वाले नहीं हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम उनसे अपना प्रतिशोध यानी अपना बदला लो, क्योंकि उसकी आग में तो मैं आज तक जल रहा हूं। लेकिन अगर उन्होंने दोबारा तुम पर वार किया तो तुम्हें उस वार के लिए अपने आप को तैयार रखना होगा। कन्हैया उनकी बात सुनकर कहता है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, मैं अकेला हूं। वो लोग बहुत सारे हैं, उसके भाई गुंडे हैं और उसके पिताजी राजनीति के अंदर बड़े पद पर हैं। मैं उनका सामना कैसे कर सकता हूं? मैं उन लोगों के सामने कुछ भी नहीं हूं। उसकी बात सुनकर पुष्पेंद्र आचार्य कहते हैं, ऐसी बात नहीं है बेटा। अगर वो शक्तिशाली है तो क्या हुआ? तेरे पास उन सबसे बड़ी शक्ति है। तेरे पास मैं हूं। तू मनुष्य है और मैं शक्ति हूं। मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा और तू उस रास्ते पे चलेगा। लेकिन हम आगे से प्रहार नहीं करेंगे। अगर उन्होंने तुम पर दोबारा आक्रमण किया तो उन्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। लेकिन उससे पहले जो ज्ञान मुझे अपने बेटे को देना चाहिए था ताकि सही समय आने पर वो अपनी रक्षा कर पाता, वो मैं अब अपने दूसरे बेटे को दूंगा। बेटा, तुम्हें अपनी रक्षा करने के लिए शक्तियां चाहिए और वो शक्तियां तुम्हें अर्जित करनी होगी मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान से। क्या तुम इस चीज के लिए तैयार हो? कन्हैया की आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है। वो आरती से बहुत प्यार करता था और वो उसके लिए कुछ भी कर गुजरने का दम रखता था और किसी भी हालत में उसे पाना चाहता था। और ऑब्वियस सी बात है, जब आपके सामने एक ब्रह्म राक्षस खड़ा होकर वो आपसे ये कह रहा है कि मैं तुझे सिखाऊंगा, तो जो शक्तियां वो सिखाने वाला था उसको सीखने के लिए कन्हैया कैसे मना कर सकता था। और इसके बाद शुरू होता है कन्हैया का असली प्रशिक्षण। पुष्पेंद्र आचार्य ने अगली रात कन्हैया को कुछ चीजों के साथ आने को कहा। एक धोती भगवे रंग की, एक आसन, और उसने उसे रात को ठीक 12 बजे आने को कहा। रात के समय बरगद के नीचे पुष्पेंद्र आचार्य ने सबसे पहले कन्हैया को ध्यान लगाना सिखाया। पहला सबक, मन को स्थिर रखना। कन्हैया आंख बंद करके बरगद के पत्तों की सरसराहट और दूर से आने वाली आवाजों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा, उसकी सांसें लंबी होने लगी और उसे अपने चारों तरफ एक ऊर्जा का प्रवाह महसूस होने लगा। एक बार कन्हैया ने ध्यान लगाना सीख लिया, उसके बाद पुष्पेंद्र आचार्य ने उसको संस्कृत के कुछ प्राचीन मंत्र सिखाना शुरू किए। शुरू में कन्हैया उनको ठीक से बोल नहीं पाता था, उसका उच्चारण ठीक नहीं था। तब पुष्पेंद्र आचार्य उसकी सहायता किया करते थे। अपनी ऊर्जा के एक अंश को उसके शरीर में डालकर वो उसके उच्चारण को ठीक किया करते थे। और इस प्रकार से पुष्पेंद्र आचार्य ने कन्हैया को कई तरह के मंत्र सिखाए जो न सिर्फ भ्रम और भय पैदा कर सकते थे, बल्कि कुछ मंत्र तो इतने शक्तिशाली थे कि वो आसपास के वातावरण को भी बदल सकते थे। और एक मंत्र तो ऐसा था जिसे सिर्फ आपात स्थिति यानी इमरजेंसी में ही कन्हैया को यूज करना था, वरना
उसका परिणाम उसके हाथों से बाहर यानी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता था। फिर आया तीसरा सबक, सिद्धियों का ज्ञान। धीरे धीरे पुष्पेंद्र आचार्य ने उसे सिखाते सिखाते उसके शरीर को उसके दिमाग को इस तरह स्थिर कर दिया था कि अब वो सिद्धियों के ज्ञान की तरफ बढ़ सकता था। कन्हैया को सिखाया गया कि कैसे लोगों की आंखों में देखकर उनकी आत्मा की गहराई में झांका जा सकता है, कैसे बिना होठ हिलाए लोगों को उनके कानों में कुछ कहा जा सकता है, कैसे किसी वस्तु को बिना छुए हिलाया जा सकता है, और कैसे अपने आध्यात्मिक ज्ञान से पारलौकिक शक्तियों से कनेक्ट किया जा सकता है। शुरुआत में कन्हैया के लिए ही सब कुछ कठिन था, लेकिन पुष्पेंद्र आचार्य की आत्मिक ऊर्जा उसके चारों ओर रहकर उसे मजबूती देती थी। और इसके बाद आया उनकी शिक्षा का सबसे अहम हिस्सा। ये पुष्पेंद्र आचार्य भी जानते थे कि जो सिद्धि उन्होंने कई सालों में प्राप्त की वो कुछ दिनों में कन्हैया प्राप्त नहीं कर सकता है, लेकिन उनका जो पर्पस था वो कुछ और था। जब आखिरी सबक शुरू हुआ जहां पे कन्हैया को अपने शरीर में इतनी शक्ति रखनी थी कि वो एक ऊर्जा का पात्र बन सके, ताकि सही समय आने पर पुष्पेंद्र आचार्य उसके शरीर में प्रवेश कर सके और वो उस ऊर्जा को संभाल सके। ये जो भी शिक्षा चल रही थी प्रारंभ से लेकर अब तक, उसका जो सोल पर्पस था, जो ध्येय था, जो एम था, वो यही था कि कन्हैया के शरीर को इतना मजबूत कर देना कि जब जरूरत पड़ने पर पुष्पेंद्र आचार्य की शक्ति उसके शरीर में जाएगी तो उस शक्ति को वो संभाल पाए। पुष्पेंद्र आचार्य ने कन्हैया से कहा, अगर समय आया और तुझे अकेले भिड़ना पड़ा, मैं तेरे भीतर आऊंगा। इसके लिए तेरा मन और तेरा शरीर दोनों खुले और मजबूत होने चाहिए। मैं तुझे इतना तैयार कर दूंगा कि तू मेरी शक्ति को अपने भीतर समा सके और फिर हम दोनों एक होकर वार करेंगे। इस अभ्यास के लिए कन्हैया को उस बरगद के तने से पीठ टिकाकर अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखकर आंख बंद करके ऐसे लंबी सांस लेते हुए पुष्पेंद्र आचार्य का ध्यान करना होता था। और इसके बाद पुष्पेंद्र आचार्य अपनी शक्ति का थोड़ा सा अंश कन्हैया के शरीर के चारों तरफ घुमा देते थे। धीरे धीरे चीजों का असर कन्हैया को दिखने लगा। उसे लगता कि कभी उसकी सांसें किसी और की सांसों के साथ मिल रही है, ठंडी हवा के साथ। कभी कभी आंखें बंद करके भी उसे बिल्कुल साफ साफ अलग अलग दृश्य दिखाई देने लगते और शरीर के अंदर ऊर्जा का एक प्रवाह महसूस होता। कई रातों की साधना के बाद कन्हैया को महसूस होने लगा कि उसके शरीर के अंदर एक अजीब सी अनजानी सी गर्मी और ठंडक एक साथ बह रही है। और अब वो सिर्फ एक इंसान नहीं रहा था, बल्कि वो एक ऐसा पात्र बन चुका था जिसमें समय आने पर एक ब्रह्म राक्षस प्रवेश कर सकता था। कई दिनों की कठोर तपस्या और साधना के बाद कन्हैया तैयार हो चुका था किसी भी संकट और किसी भी ताकत का सामना करने के लिए। लेकिन पुष्पेंद्र आचार्य को दिए हुए वचन के अनुसार वो आगे होकर किसी पर वार नहीं कर सकता था और अपनी शक्तियों का उपयोग वो केवल आत्मरक्षा में करेगा। और इसीलिए कन्हैया ने आगे होकर आरती के भाइयों और उसके गुंडों किसी पर भी किसी भी तरह शक्ति से कोई वार नहीं किया। लेकिन पुष्पेंद्र आचार्य जो महाज्ञानी थे, उन्हें पहले से ही पता था कि आगे क्या होने वाला है और इसीलिए शायद उन्होंने कन्हैया को तैयार किया था। अब आगे क्या होगा ये आपको जानने को मिलेगा हमारे अगले एपिसोड में। आई होप आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आ रही होगी, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने भी इसके ऊपर काम किया, आप लोगों के लिए चीज़ें क्रिएट की है। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही हो, आपको सुनने में मज़ा आ रहा हो, तो इसको जितने लोगों तक आप शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम शेयर करें, क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगला एपिसोड भी फटाफट आ गया है तो उसे भी चेकआउट ज़रूर करें।